नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का टेक्नो वर्ल्ड में एक बार फिर। और आज दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए जो कि मैकबुक्स को खरीदना या परचेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों कल के दिन में एक प्रेस रिलीज था जिसमें मैकबुक्स के कम्प्लीटली न्यू कॉन्फ़िगरेशंस लॉन्च कर दिए गए हैं, जहां पे हमको M2 Pro और M2 Max प्रोसेसर्स भी मिल गए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले M2 Pro और M2 Max प्रोसेसर्स के बारे में, क्या अपग्रेड्स आपको मिलते हैं इसके अंदर, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो M2 Pro और M1 Pro में क्या डिफरेंस होने वाला है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि M1 Pro, जो कि M1 Pro हमारे पास में था, उसके अंदर और M2 Pro में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि CPU कोर्स में डिफरेंस आ रहा है कि CPU कोर्स में अगर हम देखें तो 10 कोर का CPU आपको मिलता है M1 Pro में, वहीं पर 12 कोर तक का CPU आपको मिल जाएगा M2 Pro के अंदर, और 16 कोर का GPU आपको मिलता था M1 Pro में, वहीं पे अप टू 19 कोर का GPU आपको मिलने वाला है M2 Pro में। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक मेजर लीप होने वाला। वहीं पे अगर हम बात करें यूनिफाइड मेमोरी के बारे में जो कि रैम है, तो 32 GB तक का दोनों में अवेलेबल थे, तो ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। सिर्फ जो यहाँ पे मेजर चेंजेस है वो है कोर्स जो कि CPU और GPU में थे। तो 2 एक्स्ट्रा कोर आपको मिलने वाला है CPU में, वहीं पे 3 एक्स्ट्रा कोर आपको मिलने वाला है GPU में। अब चलिए हम बात करते हैं एक बार यहाँ पे CPU के कोर के बारे में। तो M1 Pro जो प्रोसेसर था वहाँ पे आपको 8 कोर्स और 10 कोर्स के 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। वहीं पे M2 Pro में आपके पास में 2 ऑप्शंस जो अब अवेलेबल हो चुके हैं वो 10 कोर्स और 12 कोर्स के हैं। अगर हम कंपेयर करें 10 कोर CPU M1 Pro और 10 कोर CPU M2 Pro का, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 10 कोर CPU जो कि अवेलेबल था M1 Pro में, उसमें 8 कोर्स परफॉर्मेंस के लिए था और 2 कोर्स एफिशिएंसी के लिए था। वहीं पे 10 कोर CPU जो कि अवेलेबल है M2 Pro में, उसमें 6 कोर्स परफॉर्मेंस के लिए और 4 कोर्स एफिशिएंसी के लिए है। और GPU के बारे में अगर हम बात करें, दोनों ही जो मॉडल्स है उसमें 16 कोर के GPU आपको मिल रहे हैं, तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे GPU में नहीं है 10 कोर्स वाले मॉडल में M2 Pro में अगर आप जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप M2 Pro में 12 कोर CPU में जाते हैं जो कि 16 इंच का बेस मॉडल होने वाला है, तो अगर आप उसमें जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा डिफरेंस मिलेगा। वो ये है, उसमें आपको 8 कोर्स परफॉर्मेंस के लिए मिलेंगे और 4 कोर्स एफिशिएंसी के लिए मिलेंगे। उसी के साथ में 3 एक्स्ट्रा कोर और मिलते हैं आपको जो कि GPU के लिए। तो M1 Pro में जो हमको मैक्सिमम कोर मिलता था GPU के लिए वो 16 था, लेकिन M2 Pro में अब जो मैक्सिमम कोर GPU के लिए आपको मिलने वाला है वो है 19 कोर्स। तो यहाँ पे आपको 3 कोर्स का एक्स्ट्रा बूस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस के बारे में, तो देखिए अगर आप Xcode कंपाइलेशन करते हैं, अगर कोड कंपाइलेशन करेंगे Xcode में, तो वहाँ पे आपको 25% मोर बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा एज कम्पेयर टू M1 Pro प्रोसेसर। और वहीं पे अगर आप इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे फोटोशॉप में, तो 40% मोर फास्टर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। और किसी भी और i9 प्रोसेसर वाले मैकबुक प्रो से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पे हमको 80% का फास्टर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा M2 Pro में। तो ये बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे ग्रेट लीप है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें CPU परफॉर्मेंस के बारे में, तो ओवर इन ऑल तो M1 Pro से कंपैरिजन में M2 Pro का जो परफॉर्मेंस है वो 20% मोर फास्टर है CPU में। वहीं पे अगर हम बात करें GPU परफॉर्मेंस के बारे में, तो GPU परफॉर्मेंस में M1 Pro के कंपैरिजन में M2 Pro का जो परफॉर्मेंस है वो 30% मोर फास्टर है। सो 30% मोर फास्टर GPU परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं M1 Max प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए M1 Max और M2 Max जो प्रोसेसर है, अब M2 Max उसका अपग्रेडेड फॉर्म आ चुका है हमारे पास में। तो M2 Max में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 कोर का आपको CPU मिल रहा है जो कि मैक्सिमम यहाँ पे होने वाला है। उसी के साथ में 38 कोर तक का आपको GPU मिल सकता है, और साथ में पहले जो कि हमको M1 Max में 64 GB का रैम मिलता था जो कि मैक्सिमम था, उसको अब आप बढ़ा सकते हैं अप टू 96 GB तक। अब चलिए कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं CPU परफॉर्मेंस के बारे में। तो CPU परफॉर्मेंस जो होने वाला है M2 Max में वो 20% फास्टर होने वाला है, और वहीं पे GPU परफॉर्मेंस जो है वो 30% फास्टर होने वाला है M1 Max से। इसके प्रीवियस जो मॉडल थे उससे 30% मोर फास्ट अब GPU परफॉर्मेंस और 20% फास्टर CPU परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। उसी के साथ में कुछ और भी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो इफेक्ट्स रेंडरिंग में जो कि कुछ रिजल्ट शेयर किए गए हैं एप्पल की तरफ से, तो इफेक्ट्स रेंडरिंग इन सिनेमा 4D में अगर आप करते हैं तो
30% मोर फास्टर आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा M2 Max प्रोसेसर में। उसी के साथ में दोस्तों कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए मैकबुक्स के अंदर। मैकबुक्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले रखा है, सेम चैसी रखा है, सेम डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, पोर्ट्स, सब कुछ एग्जैक्टली सेम आपको मिल रहा है। कुछ भी डिफरेंस उसमें ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिफरेंस आउट हो रही हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो थोड़ी चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं वो है बैटरी लाइफ में। बैटरी लाइफ अब आपको 22 आवर्स तक का देखने के लिए मिल सकता है 16 इंच मॉडल में, 14 इंच में नहीं मिलेगा। 16 इंच में आपको 22 आवर्स तक का मिल जाएगा, 14 इंच में आपको 18 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल सकता है। उसी के साथ में अगर हम बात करें वेब ब्राउजिंग वगैरह अगर आप करेंगे तो 16 इंच के मॉडल में आपको 15 आवर्स तक का वेब ब्राउजिंग के लिए बैटरी लाइफ मिल जाएगा और 14 इंच में आपको 12 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो वाईफाई टेक्नोलॉजी में चेंजेस किया गया है दोनों ही मैकबुक्स में, अभी 14 इंच में और 16 इंच में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वाले मैकबुक से। तो वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया है। वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी से आपको 2x टाइम्स मतलब कि डबल स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा वायरलेस कनेक्टिविटी में। तो अगर आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं वायरलेसली तो वहाँ पे आपको 2 टाइम्स मोर बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है। उसी के साथ में डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो M2 Pro में आप मैक्सिमम 2 डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नली और M2 Max में आप 4 डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नली। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो भी हमारे पास प्रोसेसर्स थे। M1 Pro में भी आप 2 डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं, M1 Max में भी आप 4 डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है आपको। तो एक्जैक्टली सेम यहाँ पे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया गया। और उसी के साथ में दोस्तों अगर हम फाइनली एक कंपैरिजन यहाँ पे देख लें, कंपैरिजन चार्ट, तो M2 Pro जिसका बेस मॉडल अगर आप परचेज करना चाहते हैं जो कि 14 इंच में आपको मिलेगा 10 कोर CPU के साथ में 6 कोर फॉर परफॉर्मेंस एंड 4 कोर्स फॉर एफिशिएंसी। उसी के साथ में आपको 16 कोर का GPU मिल जाएगा जिसको आप बाय द वे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और भी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। M2 Pro में आप जा सकते हैं 12 कोर CPU के साथ में, 19 कोर GPU के साथ में, या फिर M2 Max में भी आप जा सकते हैं 12 कोर CPU, 30 कोर GPU या फिर 38 कोर ऑफ GPU के साथ में। और 16 इंच का जो बेस मॉडल है वो 12 कोर्स CPU साथ में आने वाला है जहाँ पे आपको 8 कोर्स परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा, 4 कोर्स एफिशिएंसी के लिए मिलेगा, 19 कोर्स का GPU रहेगा उसके अंदर और उसको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। और M2 Max में अगर आप देखेंगे तो M2 Max में जो बेस मॉडल होगा वो 12 कोर्स CPU साथ में आएगा, 8 कोर्स परफॉर्मेंस एंड 4 कोर्स फॉर एफिशिएंसी। और जहाँ पे GPU का जो कोर्स है वो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको 30 कोर्स ऑफ GPU मिल रहा है जिसको आप बाय द वे अगर आप चाहें 38 कोर्स तक अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके अंदर आप मेमोरी को भी बढ़ा सकते हैं जो कि आपका रैम है, रैम को भी आप 96 GB तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट न्यू अपडेट जो कि अब अवेलेबल हो चुके हैं न्यू मैकबुक्स में। M1 जो सीरीज़ था, M1 सीरीज़ कंप्लीटली अब यहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब ख़त्म कर दिया गया। M2 का कंप्लीट न्यू लाइनअप ऑफ द लैपटॉप्स आ चुके हैं एप्पल की तरफ से। और इसी के साथ में दोस्तों मैकबुक्स के साथ में मैक मिनी भी लॉन्च किया गया जहाँ पे आपको M2 Pro और M2 Max प्रोसेसर्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आज हमने एक वापस आपके साथ जोड़ने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।